जेई मेंस 2026 के लिए जो हम आपके लिए +4 मार्क्स फ्री की सीरीज लेके आए थे, उसके अंदर जो है हम नेक्स्ट पार्ट लेके आ गए हैं काइनेमेटिक्स पे। तो इस सीरीज के अंदर हम जो है जेई मेंस के मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स देखते हैं एंड साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जो भी पीवाईक्यूज पूछे गए उनको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो इससे पिछला वीडियो हमने यूनिट्स एंड डायमेंशन पे कवर किया है। अगर आपने उसे अभी तक चेक नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाके उसे जरूर से यहाँ पे चेक करिएगा। अब आज का जो हमारा वीडियो है वो है काइनेमेटिक्स से रिलेटेड, और काइनेमेटिक्स में भी स्पेशली जो ग्राफ वाला आपका सेक्शन रहता है उस पे रिलेटेड जो है हमें काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे पिछले कुछ सालों में देखने को मिल रहे हैं। कॉन्सेप्ट जो है पहले समझ लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। देखिए, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सलेशन, ये तीन चीजें जो है हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहती है। और आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि अगर जो आपका यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है उससे हमें वेलोसिटी चाहिए तो सिंपली जो है हम dx/dt कर देते हैं और इससे हमें जो है हमारी यहाँ पे वेलोसिटी मिल जाती है। ठीक है, और ये जो है ना ये आपका इंस्टेंटेनियस यहाँ पे वेलोसिटी निकलता है एट द पर्टिकुलर यहाँ पे मोमेंट। अब यहाँ पे अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे पूछा गया है तो dx की जगह यहाँ पे हम जो है xf माइनस xi, मतलब कि जो फाइनल पोजीशन है माइनस इनिशियल पोजीशन है डिवाइडेड बाय यहाँ पे टाइम, या फिर हम कह सकते हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन दैट विल बी इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। तो ये जो है एक सिंपल सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट रहता है। एंड इसी तरीके से जो है वेलोसिटी को अगर अपन डिफरेंशिएट कर दे तो हमें क्या मिल जाता है, एक्सेलेरेशन। ठीक है, अब अगर हमें जो है यहाँ पे एक्सेलेरेशन से वेलोसिटी चाहिए तो याद रखिएगा कि यहाँ पे जो है हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, है ना। v विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे आपका जो है a dt। ठीक है, जहाँ पे जो है आपके जो भी इनिशियल लिमिट और फाइनल लिमिट देके रखे उस हिसाब से आप इंटीग्रेशन यहाँ पे कर सकते हैं। वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके हमें जो है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है। ये जो है एक सिंपल सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट याद रखोगे, इस टाइप के क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। अब इसका ज्योमेट्रिकल थोड़ा सा जो है अपन इंटरप्रिटेशन समझ लेते। डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं किसी चीज का तो हमें बेसिकली यहाँ पे जो है स्लोप मिलता है ना, टेन थीटा जो रहता है दैट इज इक्वल टू dy/dx, है ना। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जब हम xt यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो है यहाँ पे स्लोप देखे तो उससे हमें क्या मिल जाता है, उससे हमें मिल जाते हैं यहाँ पे वेलोसिटी। एरिया जो है आप यहाँ पे छोड़ दीजिए, ठीक है, ये हमारे लिए जो है इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है वेलोसिटी टाइम की अगर हम बात करें तो इसका स्लोप हमें क्या दे देगा, तो इसका स्लोप हमें एक्सेलेरेशन दे देता है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है यानी कि बेसिकली हम जो है इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। फिर एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ की मैं बात करूं, अगर उसके एरिया की बात हम करें तो वो हमें जो है क्या दे देगा, यहाँ पे वेलोसिटी दे देगा। तो इस तरीके से जो है ये टेबल और आप अच्छे तरीके से यहाँ पे याद रखिए। अब जो है हम क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई मेंस 2025 23 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे मोशन ऑफ एयरप्लेन आपको रिप्रेजेंट किया गया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के द्वारा, और डिस्टेंस पूछा गया है कवर्ड बाय द एयरप्लेन इन द फर्स्ट 30.5 सेकंड। तो 30.5 सेकंड हमारा जो है यहाँ कहीं पे आएगा। अब यहाँ पे जो है बेसिकली आपको डिस्टेंस निकालना है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो हमें यहाँ पे क्या दे देगा, डिस्टेंस दे देगा। तो इसको जो है दो पार्ट में देखिए, एक ये वाला पार्ट जो है इतना पार्ट, ये क्या हो गया, ये ट्रेपेजियम हो गया। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स हमारी कौन सी हो गई, 200 और 400, तो ये हो गया 600 इंटू हाइट यहाँ पे कितना हो जाएगा, इंटू 2, प्लस ये वाला जो है आपका यहाँ पे क्या हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया। तो इतना जो है आपका यहाँ पे साइड कितनी हो गई, 30.5 माइनस 2 28.5 इंटू ये वाली जो है ये साइड हमारी कितनी हो गई, 400 हो गई। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है हमें यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर दे देगा। अब इसके अंदर जैसे कि अपन अगर जो है 200 कॉमन ले ले तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 इंटू 28.5, सो दैट विल बी इक्वल टू 57। तो 57 प्लस 3 60, 60 इंटू 200 कितना हो गया, 12,000। और ये हमारा कितने में आ रहा है, मीटर में आ रहा है, जबकि क्वेश्चन में किलोमीटर में पूछा है। तो दिस विल बी 12 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आपका 4 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट के अंदर जो है क्वेश्चन पूछा गया, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ जो है आपको गिवन था, और यहाँ पे जो है ना कुछ स्टेटमेंट्स लिखी थी, उसमें से हमें करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे चूज करना था। सबसे पहले देके रखा है एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 0 to 3 सेकंड इज 10 मीटर पर सेकंड, 0 से लेकर 3 सेकंड तक जो है 10 मीटर पर सेकंड है। अब अगर हम जो है यहाँ पे बात करें तो ये इस साइड पे जो है आपको वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ पे भी 0 पे है, यहाँ पे भी 0 पे, मतलब एक्सएफ माइनस एक्सआई, फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन में जो है कोई यहाँ पे डिफरेंस ही नहीं आया, तो एवरेज वेलोसिटी तो यहाँ पे 0 रहनी चाहिए थी। तो ये ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब ऐसे ही एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 3 to 5 सेकंड, 3 to 5 सेकंड ये रहा अपना। ठीक है,
इसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे भी जो है डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं हुआ, 5 मीटर से 5 मीटर पे ही रहा, तो ये कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, जो कि स्टेटमेंट में दिया है। तो ये हमारा जो है स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड, t इज इक्वल टू 2 सेकंड यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यहाँ पे पूछा गया है, मतलब कि सिंपली स्लोप, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बताया था, है ना, dx बाई dt। तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे देके रखी है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, सिंपली यहाँ पे थीटा, है ना, तो ये अपना जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा, टेन थीटा की अगर मैं बात करूँ, 5 डिवाइडेड बाय ये वाला कितना हो जाएगा, ये अपना 2 है, तो 3 माइनस 2 कितना हो गया, 1, तो 5/1 कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 विल बी 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, तो ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी पूछा गया है ड्यूरिंग 5 to 7 सेकेंड, 5 से लेकर 7 सेकेंड के बीच में जो है अपने को यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी पूछा गया है, और ये भी बोला गया है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 6.5 सेकेंड, 6.5 यानी कि यहाँ कहीं पे जो रहेगी दोनों ही वैल्यू इक्वल है। तो सबसे पहले अगर 5 to 7 सेकेंड में मैं बात करूँ तो यहाँ पे 5 मीटर था आपका डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे जो है कितना है, 0 है, तो फाइनल माइनस इनिशियल कितना हो जाएगा, 0 माइनस ऑफ 5, तो ये कितना हो गया, -5 डिवाइडेड बाय टाइम कितना हो गया, 2, तो -2.5 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी कितनी आ रही है, -2.5, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 6.5 सेकेंड इधर पे। तो फिर से इसका स्लोप अगर अपन देखें तो ये कितना हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 1, ये कितना आ रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड। क्या ये दोनों वैल्यू सेम है, नहीं है, तो ये स्टेटमेंट अपनी क्या हो गई, गलत हो गई। एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 से लेकर 9, अब भाई ये 0 पे है, ये भी जो है डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 पे, तो ऑब्वियसली एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी, तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, मतलब कि बी सी ई यानी कि ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। इस तरीके से सिंपली सॉल्व करना था। तो मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए जो है DIY के लिए दे रहा हूँ, है ना, प्रैक्टिस के लिए। तो ये क्वेश्चन में जो है आपका 28 जनवरी इवनिंग शिफ्ट के अंदर पूछा गया था, और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जो अपन ने लॉजिक देखा। तो देखो भाई, इतने इजी सी क्वेश्चंस भी जो है जेईई मेंस में आ रहे हैं, और ये गलत होने नहीं चाहिए या फिर आपको छोड़ने नहीं चाहिए। तो सिंपली कॉन्सेप्ट लगाइए और आंसर जो है यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। बाकी इसी तरीके के और भी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और मान लीजिए कि DIY क्वेश्चन में आपको अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो है ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे इन सभी DIYs के जो है आपके डिटेल सॉल्यूशन अपलोड होते जाएंगे। तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। चलिए उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।